सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो होप अपने अच्छा खासा प्रॉफिट करा होगा आज के दिन। मार्केट आज बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया। बेसिकली अच्छा मोमेंटम बोलने से अच्छा आप बोल सकते हो कि मार्केट जो है साइडवेज रेंज में था, बट एक्चुअली में ट्रैवल कर रहा था बिकॉज एक मेजर ट्रेंड लाइन हॉल्ट था गोल्ड का, विच वॉज दिस वन। एक 30 मिनट्स का ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करके अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था। सो आपने इस ट्रेंड लाइन का एडवांटेज लिया होगा एंड प्रॉफिट्स करे होंगे। होप सो आपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स करे होंगे। सो लेट्स कम ऑन टू दी टुमारो एनालिसिस कि कल का एनालिसिस क्या रहेगा। बेसिकली 30 जुलाई का। सो गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं पहले। पहले तो हम देख लेते हैं कल के न्यूज़। तो न्यूज़ बेसिकली कल FOMC है, आल्सो मेजर डेटाज है कल। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह भी डेटाज है नेक्स्ट वीक। सॉरी, ये जो वीक है करंट उसमें। सो बेसिकली आपको जो टारगेट करना है विच इज़ कि फर्स्ट जो रहेगा आपका कि कल का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का न्यूज़ है। सो सॉरी, FOMC का न्यूज़ है। तो मार्केट को अब कैसे ट्रेड करना है। सो बेसिकली फर्स्ट हम जोन्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केट अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है कम्प्लीटली एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, सो एक कम्प्लीटली रेंज में फंसा हुआ मार्केट है। सो हमें बेसिकली वेट करना है फॉर अ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। जैसे ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह आ रहे हैं बट फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो कल FOMC पे हम ट्रेड करेंगे। बेसिकली हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं पहले, सेलिंग एंड बाइंग लेवल्स। सो सिंपली हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये फर्स्ट लेवल था सेल का, जो मैंने प्ले जो है सुबह बोल दिया था। सो ये लेवल टैप हो गया था मॉर्निंग में एंड अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ से दिया है। पेंडिंग जोन इज़ दिस वन, जहाँ की लिक्विड अभी तक नहीं ली है। लेवल कौन सा है ये, तो 3336 से लेकर 3339। ओके, ये एक जोन है। एंड सेकेंड लेवल विल बी दिस। ये लेवल अभी तक नहीं टैप हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला। ये मेरे लिए आई थिंक बहुत बढ़िया लेवल है। ये वाला तो देख सकते हो, ये विक ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो ये विक्स ऑलरेडी मार्केट 1 2 3 टैप कर चुका है। सो इसको मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, बट इस लेवल को मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे सीरियसली लूँगा, विच इज़ 3351 से लेके 3353। 20 पिप की रेंज है, इसको मैं थोड़ा सा सीरियसली लूँगा। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो भाई ये पूरा कवर कर लो, ये पूरा OB कवर कर लो। सो इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ इस लेवल को। ठीक है, सो लेवल विल बी फ्रॉम 3352 से लेके 3355, ये रेंज रहेगा। ठीक है, सो ये आपके थोड़े से रेंजेस है। सो यहाँ पे देखते हैं एंड लेट्स कम ऑन टू दी बाइंग नाउ। बाइंग के रेंजेस भी देखने भाई। सो बाइंग के रेंजेस बेसिकली बॉटम पे आना, जो बॉटम पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अब कोई लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए बाइंग रेंजेस अब शिफ्ट हो चुके हैं 3300 के नीचे। बिकॉज रीज़न है कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे इतना लिक्विडिटी गेन करा है। सो यहाँ पे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे बाइंग वगैरह में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ट्रेंड लाइन होल्ड था। बहुत बार रिस्पेक्ट हुआ है ट्रेंड लाइन होल्ड। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है डिप लगाए इस लेवल्स के आसपास कहीं पे। ये पेंडिंग था, अभी टैप हो गया, बट मैं अभी ना इसको थोड़ा सा बॉटम पे शिफ्ट कर दूंगा। मेरे लिए अभी भी ये लेवल पेंडिंग है, विच इज़ 3296 से लेकर 3292। ठीक है, ये रेंज मेरे अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पे आता है मार्केट तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई फॉर बाय साइड। एंड दूसरी लेवल जो है ये वाली। ओके, ये मेरी दूसरी रेंज है। दो रेंजेस में बाइंग के लिए प्रेफर कर रहा हूँ। सेकंड इज़ 3282 से लेके 3274। ये 4 आवर्स की रेंज है, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जो आपके ऑर्डर ब्लॉक से बड़े आते हैं। आप छोटा टाइम फ्रेम कर सकते हो फॉर ट्रेड प्लान के लिए। बेसिकली आपका 30 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, आपको ट्रेड मिल जाएगा। रिसेंटली अभी मैंने एक ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप पे, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। प्रीमियम ग्रुप पे मैं एक ट्रेड दिया था 19 के लेवल से, यू कैन चेक। अभी मार्केट 22 तक चला गया, अराउंड 30 पिप्स रनिंग है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द BTC नाउ। BTC में भी देखते हैं वॉल्यूम्स। BTC का बेसिकली मैंने एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे मेरा 1,19,000 पे एग्जिट हुआ है ट्रेड। 1,19,000 कहाँ पे, ये वाला ट्रेड। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये लेवल ग्रुप पे। सो ये लेवल ऑलरेडी हिट हो गया था। अब बेसिकली लेवल्स क्या होंगे, सो सिंपली 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक लिक्विडिटी स्विप लेके आया था बॉटम पे। ये बेसिकली हमने बाइंग के लिए एनालाइज करा था, बट ये जोन था बेसिकली। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जो आपका था लिक्विडिटी स्विप हुआ है, क्लोजिंग सुपर आई थी, सीधा बाइंग में चला गया था। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आपके लिए ये जोन बहुत गोल्डन रहेगा। ये जोन बेसिकली विच इज़ 1,16,400 से लेके 1,16,000 तक का लेवल। ठीक है, ये बहुत गोल्डन है, क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन होता है लेवल तो आपको सीधा मार्केट जो हॉल्ट लेगा विच विल बी अराउंड दिस जोन। यहाँ पे बाइंग ट्राई करूँगा मैं, विच इज़ 1,11,000 से लेके 1,10,000। यहाँ पे बाइंग प्लान होगा मेरा।
इन बिटवीन आई विल नॉट ट्राई एनी बाइंग ट्रेड्स। सीधा बाइंग प्लान यहाँ पे होगा, यहाँ पे सीधा एक सेल ट्रेड पंचअप करूँगा सीधा यहाँ तक के लिए। एंड सेलिंग जोन्स की बात करूँ तो भाई ऑलरेडी मैंने सेल जोन्स बता दिए थे। ये आपका सेल जोन था पूरा का पूरा, ऑलरेडी बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। ये जोन टैप हुआ था मार्केट में, सेल आई थी। एंड अगर रिसेंट सेल देखोगे तो यहाँ से सेल प्लान था जो आपकी इनिशिएट हो गई थी ऑलरेडी, ठीक है। सो बाइंग मेरे लिए BTC का एक ही लेवल है जिस इज अराउंड 1,01,000 सॉरी 1,11,000। एंड सेलिंग के लिए मैं ऊपर के रेंजेस इसको प्रेफर नहीं करूँगा। पेंडिंग जोन है ये वाला, ऑल टाइम हाई, यहाँ से सेल देखूंगा। BTC पे बेसिकली स्विंग ट्रेड प्लान ही है, नॉट अ इंट्राडे प्लान्स ऑन BTC राइट नाउ। स्विंग ट्रेड ही देखूंगा BTC पे। एंड लेट्स कम ऑन टू द लास्ट, इथेरम। इथेरम पे बेसिकली अभी के लिए तो फिलहाल मैंने कुछ ट्रेड नहीं करा था। सारे ट्रेड्स जो कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड्स मैं सारे के सारे अपने BTC पे कर रहा हूँ, क्योंकि इथेरम पे इतना कुछ लेवल्स नहीं दिख रहा है। जैसे ये लेवल था मेरे लिए जो हमने पहले जो आपके एनालिसिस वीडियो पे हमने बोला था इस लेवल के बारे में, यहाँ पे टैप करके मार्केट सिंपली गया है, बट मेरा सेल जोन टैप नहीं हुआ। लिमिट्स लगा के रखी है मैंने, स्टिल सेल जोन टैप नहीं हुआ है, सो कुछ बोल नहीं सकते इसका अभी तक। एंड बाइंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बाइंग ये लेवल था जो टैप्ड है, और ये पेंडिंग जो हमने पहले से बात करके रखा हुआ है यही लेवल है, विच इज़ 3,390 एंड सेकंड पेंडिंग लेवल इज़ 3,318। ये लेवल्स तो पेंडिंग है नीचे। सो यहाँ पे बाइंग प्लान होगा, इसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि ऑलरेडी टैप हो चुका है मेरा जोन। आई विल वेट फॉर दिस टू। सेलिंग तो मेरा यही जोन फिक्स्ड है, 3,990 से लेके 4,100। ये लेवल ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है, मेरी जो लिमिट्स है वो प्लेस्ड है इस लेवल पे, बट ट्रिगर नहीं हुई है। यहाँ पे US ऑयल का भी थोड़ा सा करते हैं, बहुत से लोग US ऑयल भी करता है। US ऑयल की मेरी एक स्विंग ट्रेड चल रही थी, इसको मैंने ना प्रीमियम ग्रुप पे शेयर करा था स्विंग ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा 1 डे टाइम फ्रेम का ट्रेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट मार्केट टैप, एंड ये आपका पूरा का पूरा बाइंग रैली। अब मार्केट कहने कहीं पे ना मेरे ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट कर रहे हैं, फॉल्स ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे सिंपली बाइंग पंचअप कर सकते थे अकॉर्डिंग टू 1 आवर सॉरी 1 डे। एंड यहाँ से सीधा आपके DP दिस जोन, एंड इसका ब्रेकआउट आता था सिंपली यू कैन टारगेट दिस जोन 72.033, इस लेवल को आप टारगेट कर सकते हो। US ऑयल पे बेसिकली देखो, US ऑयल आप इंट्राडे पे इतना पिप्स नहीं कैप्चर कर सकते US ऑयल पे। US ऑयल के लिए बेसिकली आप स्विंग ट्रेड्स एनालाइज करो, जैसे मैंने ये करा हुआ है। स्विंग ट्रेड्स अगर प्लान करते हो तो अच्छे खासे मोमेंटम्स वॉल्यूम्स जनरेट होता है, सो अच्छे खासा मोमेंटम मिलता है। US ऑयल को बेसिकली इंट्राडे के लिए मत करना, प्लान इट एज अ स्विंग। अभी ये मेरा जो पेंडिंग जोन है इसको मैं क्लीन करता हूँ, लेवल्स बता देता हूँ मेरे बाइंग के कौन से पेंडिंग है। 59,920 मतलब 60.11 से लेके बॉटम कितना है इसका 59.352, ये मेरा बाइंग रेंज पड़ा हुआ है पेंडिंग रिसेंटली, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता, सीधा ब्रेकआउट आ गया, मैंने फॉल्स ब्रेकआउट देख के बाय किया, वो चीज़ अलग है। बट मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा किसी भी ओबीस पे। आफ्टर दिस ब्रेकडाउन आई विल वेट फॉर दिस जोन कि ये जोन आके रिटेस्ट हो, एंड देन आई विल प्लान फॉर बाय। एंड इसके नीचे जाता है तो मेरा ये ऑलरेडी 2 बार रिटेस्ट किया हुआ जोन है, इसको स्टिल एक मैं रिस्क लूँगा थर्ड टाइम के लिए भी इस जोन के ऊपर। एंड सेलिंग की बात करूँ तो ये जोन था ही जहाँ से सेल ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्कैल्प करा था, बेसिकली मेरा TP बढ़ा था। आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस, बट मेरा C2C अभी तक हिट नहीं हुआ है। देखते हैं, अगर यहाँ भी मोमेंटम दिख रहा है कि C2C हिट हो जाएगा, देखते हैं। एंड ये मेरा पेंडिंग है, ये देखते हैं 72 से लेके 73.85, ये मेरा पेंडिंग है US ऑयल का। सो ये सिंपली आपके BTC, इथेरम, गोल्ड एंड आपका US ऑयल का एनालिसिस कल के लिए। कल FOMC है, मैं पहले रिकमेंड करूँगा जिनके कैपिटल छोटे हैं प्लीज़ ज़्यादा रिस्क मत लेना FOMC के टाइम, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहती है। जिनके कैपिटल लेस देन $100 है, गो विथ 0.01 या फिर 0.02 जो कि आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज रहता है फॉर $100, उससे भी कम है, गो विथ 0.01। अगर $50 के भी अंदर कैपिटल है भाई प्लीज़ अवॉइड ट्रेड, एक तो प्लेस नहीं होगी क्योंकि आपका जो है मार्जिन कॉल आ जाती है, आपकी ट्रेडिंग लगेगी। सो रिस्क मैनेज करके कल ट्रेड करना, क्योंकि FOMC डे बहुत लोगों के लिए सक्सेसफुल रहता है, बहुत लोगों के लिए अकाउंट वाइप आउट भी होता है ड्यू टू दी वॉल्यूम जो मैनेज नहीं कर पाते, बहुत हाई वॉल्यूम रहता है उस टाइम पे, ठीक है। सो कल का दिन अच्छे से मैनेज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कल मिलता है इवनिंग के स्ट्रीम पे। इवनिंग स्ट्रीम करेंगे FOMC के टाइम, 11:30 को न्यूज़ है, लेट नाइट भी स्ट्रीम होगा अपना। सो सी यू टुमारो ऑन द लाइव स्ट्रीम, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड बाय।